अब कथा को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा सा श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार की बात है कि भक्ति और नारद का मिलन होता है। भक्ति और नारद का मिलन होता है। अब भक्ति अपनी तमाम सारी पीड़ा को नारद के सामने कहती है। तो सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी? भक्ति कहती है कि हे नारद, मैं तो जवान हूं, लेकिन जो मेरे दोनों बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, वह बूढ़े हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं कि हे देवी, बहुत ध्यान से सुनो। कहते हैं कि तुम तमाम जगह घूमते घूमते एक बार वृंदावन चली गई, और जब भक्ति होती है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति सहित मुनिया होती दीने, भक्ति सहित मुनिया होती, भक्ति सहित मुनिया होती दीने, भक्ति सहित मुनिया। तो अगर आप रामचरितमानस को देखें, वहां भी भक्ति का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण देखें तो अब महात्मा में ही भक्ति का वर्णन हो गया। तो कहते हैं कि हे भक्ति, तुम जब वृंदावन चली गई तो तुम तरुण हो गई, जवान हो गई, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य है, इस ज्ञान वैराग्य से व्यक्ति जवान नहीं हो पाया, उसके जीवन में सफलता नहीं मिल पाई जो वो सोचता था। तो अब बात ये आती है कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी परेशान हो जा रहे हैं। भक्ति कहती है कि यह समस्या बहुत बड़ी है कि मां जवान रहे और उसके बच्चे बूढ़े हो जाएं। तो नारद जी जब बहुत सारा प्रयास करते हैं कि क्या किया जाए, तो नारद वहां से जाते हैं, तमाम सारे ऋषियों महात्माओं से मिलते हैं, पूछते हैं इसके लिए क्या किया जाए। तो एक बार उन्हें एक ऋषि मिलते हैं और ऋषि कहते हैं कि हे नारद, तुम अगर इस भक्ति को श्रीमद् भागवत पुराण सुना दो तो इसके जो बच्चे हैं वो भी तरुण हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक, ऐसे नहीं प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे के अनुसार भागवत शास्त्र का कथा का उज्जवल रसापान कराना चाहते हैं। अब नारद जी बड़े विनय और विवेकी हैं नारद जी। और नारद जी हरिद्वार के पास एक स्थान है, जो लोग गए होंगे, हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का एक घाट है। हरिद्वार जाइए तो आपको वो घाट मिल जाएगा। उसी घाट पर नारद को यह विचार उनके अंदर आता है। सनकादिक मुनि जी कहते हैं कि हे नारद, वहां पर अगर यह महिला यह भक्ति श्रीमद् भागवत का कथा सुने तो यहां पर इसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब यह एक बात और है कि उस स्थान को सनकादिक जी क्यों चॉइस करते हैं, क्यों उसको सिलेक्ट करते हैं? तो श्रीमद् भागवत के बारे में कहा जाता है कि भागवत कथा वहां सुनाना चाहिए जहां भागवत को सुनने वाले लोग हों। अब कोई भागवत सुने नहीं, ये कहेगा इसे कथा तो रोज होती रहती है। अब उस कथा के अंदर जाना पड़ेगा। जब अंदर जाएंगे तब आपको गूढ़ रहस्य का पता चल जाएगा। उसके बाद उस घाट पर कथा सुनने का कार्य, कथा सुनाने का कार्य शुरू होता है। और इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादिक जी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट चले जाते हैं। और वहां से वह जहां पर गंगा की तरंगें चल रही है, उसी तरंगों के साथ अपने मन के तरंग को रोकते हुए
वहां पर कथा का शुरुआत। मोदक का मैंने भोग लगाया, मोदक का मैंने भोग लगाया, लड्डून के भर थाल गजानन आ जाना, बाबा की। कि जिस देश में कि जिस भाग में गाय समाप्त होगी वो देश का वह भाग हमारे भारत से अलग हो जाएगा। चाहे बर्मा को ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान को ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे बांग्लादेश को ले लीजिए, जिस स्थान पर गाय समाप्त हो रही है वो देश हमारे से अलग हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इसलिए भारत को बचाना है तो गाय को बचाना होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के मूल अर्थ को समझना होगा, रामचरितमानस के भाव को समझना होगा, जिसमें प्रभु ने कहा कि हम जन्म जो लिए हैं वो किसके लिए? विप्रधेन सुर संतहित दीन बन अवतार। हम धेनु की रक्षा के लिए जन्म लिए हैं और धेनु को बचाने का काम मेरा है। आगे कल की कथा में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि भगवान की बातों को लेकर के जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं तो लंका में हनुमान जी विभीषण को क्या उपदेश देते हैं? विभीषण कहता है ना कि मैं तो इतना साधना करता हूँ, इतना जाप करता हूँ, कहते राम नाम अंकित अति सुंदर। एक अरे दीवारों पर राम नाम अंकित हो गया, इतना मैं राम नाम जप रहा हूँ, लेकिन प्रभु नहीं मिल रहे हैं। हे हनुमान क्या करूं कि हमें प्रभु मिल जाए? इसका वर्णन मैं कल की कथा में करूंगा और आगे के स्कंद का वर्णन कल होगा। और आज यही पर हम कथा को विराम देंगे और पंडित जी से आग्रह है कि आरती की तैयारी करें और कोशिश करिए सब लोग आरती अपने हाथ से कर लें, क्योंकि ये कथा श्रीमद् भागवत कथा जरूर है लेकिन कथा का गुण है आपको समझ में आने वाला है। जैसे गोस्वामी ने लिखा है कि सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होई, जब सुमिरन करते हैं तो दिव्य दृष्टि हो जाती है और जब दिव्य दृष्टि होती है तब लिखते हैं सूजय रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जय जो जय कानिक। इसे रामचरित
प्राणियों में विश्व का